जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना ग्रुप सी भर्ती 2024 ऑफलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस ऑफलाइन भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म आपको कहां से मिलेगा, कैसे आपको इसको भरना है, कहां पर भेजना है, किन डॉक्यूमेंट के साथ में भेजना है, ये सब आपको बहुत ही अच्छे से इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। पहले आपको यहाँ पर यह बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, और फिर इसी वीडियो में बताया जाएगा कि आपको कैसे फॉर्म को भर करके कहां पर भेजना है। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, क्योंकि आपको इसके बारे में तब तक वीडियो अपडेट दिए जाएंगे जब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती। फिर आप क्या करेंगे, जो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं ये ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद जानने को मिलेगा कि इसमें टोटल 182 वैकेंसी निकाली गई है, जिसके फॉर्म आप लोग 3 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर 2024 तक भेज पाएंगे, या फिर कह लीजिए कि उसको जमा कर पाएंगे। यानी कि अगर आप अभी 31 जुलाई में फॉर्म को भर रहे हैं तो अभी फॉर्म को भर करके रखना है, 3 अगस्त के बाद आपको उसको पोस्ट करना है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि आपकी कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। एलडीसी के लिए 157, हिंदी टाइपिस्ट के लिए 18 और ड्राइवर के लिए 7, टोटल 182। किस कमांड के अंदर कितनी है वो आप देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप देखेंगे। एलडीसी पर 12वीं पास, साथ ही इंग्लिश टाइपिंग मांगी है जो कि 35 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए स्पीड। अगर आप इंग्लिश की नहीं हिंदी की करते तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। हिंदी टाइपिस्ट आप देख सकते हैं क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और ड्राइवर की पोस्ट पर 10वीं, साथ ही लाइट मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस है वो, और हैवी मोटर व्हीकल का भी, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सिलेक्शन आपका कैसे होगा उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर दे दी गई है। और अभी आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन से आप अच्छे से जानकारी देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पर कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी के अंदर निकाली गई है, और जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है नीचे वो भी आप यहाँ पर सभी के सभी चेक कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहीं से खरीदना नहीं है, बल्कि आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे तो डाउनलोड फॉर्म PDF का एक लिंक मिलेगा, ये आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। अगर यहाँ से नहीं होता तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और फिर यहाँ से गाइज आप लोग इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद में इसको प्रिंट करा लेना है, और प्रिंट कराने के बाद अब मैं जैसे बताऊंगा ऐसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो सबसे पहले है कि एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। अगर LDC है तो LDC, हिंदी टाइपिस्ट है तो हिंदी टाइपिस्ट, और ड्राइवर है तो ड्राइवर। फिर आता है इन यूनिट, कौन सी यूनिट में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर गाइज आप देखेंगे कि आपको HQ वेस्टर्न एयर कमांड न्यू दिल्ली, फिर नीचे आएंगे तो आपको HQ ट्रेनिंग कमांड देखने को मिल रहा है। तो आप इनमें से कौन से यूनिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी यूनिट का नाम फिर आपको यहाँ पर इस वाले सेक्शन में लिखना है। देन गाइज यहाँ पर आते हैं पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो आपको यहाँ पर एक बार फिर से जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम यहाँ पर लिख देना है। और फिर आप यहाँ पर देखेंगे पेस्ट ए सेल्फ अटैच्ड फोटोग्राफ, आपको यहाँ पर आपका एक रिसेंट फोटोग्राफ चिपका देना है। और फिर गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको जो आपकी बाकी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि जो आपका नाम हुआ वो आपको लिखना है, और ये आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना होगा ब्लॉक लेटर में, और 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद गाइज यहाँ पर आप आपका जो फादर नेम है वो एंटर करेंगे, और फादर नेम के बाद में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ भी आप यहाँ पर लिखेंगे, पहले डेट फिर मंथ और उसके बाद में ईयर। साथ ही साथ आप इस फॉर्म के साथ बर्थ सर्टिफिकेट या जो 10th का सर्टिफिकेट है जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है वो अटैच करेंगे, यानी कि उसकी फोटोकॉपी। फिर आपकी फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक उम्र कितनी होती है। फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 1 सितंबर 2024, तो 1 सितंबर 2024 तक एज को काउंट कर लेना है। और जो भी आपकी उम्र निकलती है फिर ईयर के सामने ईयर, मंथ के सामने मंथ, और डे के सामने डे। आप गूगल के अंदर एज कैलकुलेटर सर्च कीजिएगा, पहली जो वेबसाइट आएगी ये ओपन कीजिएगा। इसमें पहले जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट करनी है, डे, फिर यहाँ पर आपका जो भी पहले मंथ, फिर जो आपका डे है वो, और उसके बाद में जो भी ईयर है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। और फिर आपको जो एज काउंट करनी है वो आपको करनी है 1 सितंबर तक। तो चलिए 1 सितंबर 2024 तक मैंने यहाँ पर काउंट की और कैलकुलेट कर दी। अब देखेंगे कि आपकी उम्र जितनी भी निकल के आती है, जितनी ईयर, जितने महीने, जितने दिन, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। फिर 6 पॉइंट है आपका
एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप लिखेंगे, जैसे कि हाउस नंबर या फिर कोई स्ट्रीट या फिर विलेज जो भी एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो आप यहाँ पर लिखिएगा। डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है और डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में आपको लिख देनी है। स्टेट के सामने स्टेट और पिन कोड के सामने जो भी आपका पिन कोड है वो आपको लिखना है। फिर परमानेंट एड्रेस देना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो जो एड्रेस आपने 6 पॉइंट में भरा वही आप 7 पॉइंट में भर दीजिए। अगर अलग है तो अलग से भर दीजिएगा। 8 पॉइंट में कि आपकी कास्ट कौन सी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वही आप यहां पर लिखिएगा। और अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी है तो कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। 9 पॉइंट है क्वालिफिकेशन का, तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है 10th या 12th वो आप यहां पर लिख दीजिए और उसकी फोटोकॉपी भी इस फॉर्म के साथ अटैच कर दीजिए। एनी अदर क्वालिफिकेशन, कोई अन्य क्वालिफिकेशन, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहां पर दे दीजिएगा यस करके, नहीं तो आप नो कर दीजिएगा 10 पॉइंट में। कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, आप कौन सी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो। अभी जो आपने ऊपर आपकी कैटेगरी भरी वो तो ही आपकी सामाजिक कैटेगरी और नीचे है वो कैटेगरी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। यानी कि अगर आप एससी एसटी है तो आप तब जनरल में अप्लाई भी कर सकते हैं। तो अगर आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं वही कैटेगरी आपको यहां पर अगेन मेंशन करनी है। अगर आपकी कैटेगरी विकलांग है या आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको उसकी फोटोकॉपी अटैच करनी होगी और यहाँ पर वो कैटेगरी लिखनी भी होगी। फिर आता है टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, कोई आपके पास टेक्निकल या ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर दे दीजिए, नहीं तो आपको नो लिखना है। डोमिसाइल, आप यहाँ पर कौन सी स्टेट के निवासी है वो स्टेट आपको लिखनी है, पहले स्टेट और फिर डिस्ट्रिक्ट, और साथ ही साथ जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसकी फोटोकॉपी भी आपको अटैच करनी होगी, ये आपको देनी अनिवार्य है। 14 पॉइंट है कि क्या आप किसी रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्टर्ड हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। और फिर यहाँ पर आता है 15 पॉइंट आपका डिक्लेरेशन, आप नीचे आएंगे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आप आपके सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट लिखेंगे, डेट आपको 3 अगस्त से बाद की ही लिखनी है क्योंकि 3 अगस्त के बाद ही फॉर्म एक्सेप्ट होने शुरू होंगे। 4 ऑफिस रिकॉर्ड ओनली, यहाँ पर इनमें से आपको कोई भी जानकारी नहीं भरनी है, आपको खाली छोड़ देनी है। नीचे एक्नॉलेजमेंट कार्ड यानी कि आपका एक तरीके से एडमिट कार्ड, इसमें आपको कुछ जानकारी भरनी है। जहाँ पर आप पोस्ट ऑफ में अगेन आपकी पोस्ट का नाम लिखेंगे जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है, यहाँ पर आपका फोटो चिपकाएंगे, यहाँ पर नाम लिखेंगे जो आपने ऊपर फॉर्म के अंदर भरा है वही, फिर फादर नेम, उसके बाद में आता है एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस टू बी फिल्ड, जो आपने ऊपर कॉलम 6 में भरा है ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म में वही आप यहाँ पर भर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर इंडेक्स नंबर ये सब खाली छोड़ देना है और ये फिर आपको बस ऊपर की इन्फॉर्मेशन भरनी है जो कि मैंने आपको बताई है। ये भरने के बाद में गाइज अब आप इसको कहाँ पर कैसे सेंड करेंगे वो जान लीजिए। डॉक्यूमेंट्स तो मैं आपको फॉर्म भरने के साथ साथ बता ही चुका हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, वही डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया वो आपको अटैच करने हैं। या फिर जो भी ऐसा कुछ आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है जैसे कि यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए गए हैं ये आपको इसके साथ में अटैच करने हैं। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज प्रूफ, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो वो, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और साथ ही साथ ए सेल्फ अटेस्टेड एनवलप विद पोस्टल स्टाम्प ₹10 ये आपको करना होगा। अब आप यहाँ पर जान लीजिए कि कहाँ पर आपको भेजना है। आपको एक लिफाफा लेना है, उसके अंदर ये फॉर्म डाल देना है सभी जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी के साथ में, और उस लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ के बाद में उस पोस्ट का नाम जिस पर आपने अभी फॉर्म को भरा है, एंड कैटेगरी यानी कि किस कैटेगरी से भरा है वो कैटेगरी आप लिख दीजिएगा। और फिर आप यहाँ पर इसको कहाँ पर भेजेंगे वो आप जान लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपने एलडीसी के लिए अप्लाई किया और आपको इसमें देखने को मिल रहा है ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है कि इसमें काफ़ी सारी एलडीसी अलग अलग वेस्टर्न कमांड में लोकेशन के लिए है। तो चलिए मान लीजिए आपने ये जो एलडीसी की पोस्ट है ये वाली इस पर अप्लाई किया है और इसका जो एड्रेस है वो एड्रेस आप देख सकते हैं, पोस्टल एड्रेस ये वाला है, एयर ऑफिसर कमांडिंग। तो कहने का ये मतलब है कि आप यहाँ से डिसाइड करेंगे इस लिस्ट से कि मैंने इस एलडीसी वाली पोस्ट पर अप्लाई किया है और मैं इसको प्रेफरेंस दे रहा हूँ, तो फिर एड्रेस भी आपको उसी का डालना होगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें सभी के लिए अलग अलग एड्रेस है। तो जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है और उसके जिस कमांड को आपको जिस नंबर वाले पॉइंट को प्रेफरेंस देनी है नियुक्ति के लिए कि मेरा सिलेक्शन यहाँ पर हो, तो वही एड्रेस आप डाल दीजिएगा और उसी के ऊपर आपको इसको भेज देना है। तो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से सब कुछ बता दिया है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर आपका कोई सवाल डाउट है इस जानकारी को समझने में, आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। गाइज ये थी आपकी एयरफोर्स ग्रुप सी जिसमें कि आपकी एलडीसी एंड अदर पोस्ट है, फॉर्म भरने की पूरी जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।